खूबसूरत क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग को क्या करना है, मोहब्बत के साथ आप सारे बच्चों को देखना है, तब मजा आएगा। क्या रहा ना, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है जी। हाँ, m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत क्या है जी, n स्क्वायर है ना। m संख्याओं का औसत क्या है जी, n स्क्वायर है, n स्क्वायर है। और n संख्या का औसत m स्क्वायर है, m स्क्वायर है। तो m प्लस n का औसत क्या होगा, हमसे सवाल पूछा है, m प्लस n। तो ई बड़ी संख्या है बच्चा जी, ई बड़ी संख्या है बाबू, आई बड़ी क्या है चला जी, औसत है, औसत है बाबू। आपसे पूछा है ना m प्लस n का औसत क्या होगा, मतलब कुल संख्याओं का औसत क्या होगा। m प्लस n का मतलब कुल संख्याओं का औसत, कुल संख्या का औसत पूछेगा ना, कुल का औसत पूछेगा तो बताइए औसत m प्लस n का औसत पूछा है, यानी कि कुल संख्या का योग बटा में संख्या आपका औसत कहलाता है। तो ये बताइए संख्या गुने औसत करेंगे तो आपका योग होगा, तो योग कितना हो जाएगा, संख्या गुने औसत करिए तो m गुणे में क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो औसत, औसत गुने संख्या योग हो गया। फिर देखिए औसत गुने संख्या, फिर औसत गुने संख्या, तो m स्क्वायर और गुणे में क्या हो जाएगा, n, यहां भी योग हो जाएगा। तो कुल संख्या का योग बटा में संख्या, तो संख्या कितना है, m प्लस n है, तो m प्लस यहां हो जाएगा, n हो जाएगा। आप देखिएगा तो यही औसत निकल के आ गया। औसत किसको कहते हैं चला जी, तो कुल संख्या का योग बटा संख्या आपका औसत कहलाता है। अब एक बात और ध्यान सुनिएगा, मेरे हिसाब से लग रहा है कि सर यहाँ पे mn कॉमन हो जाएगा। तो mn जब कॉमन हो जाएगा तो एक में से m, एगो m निकल गया, एगो n निकल गया, तो खाली यहाँ पे n बचा। फिर एक में से mn कॉमन हो गया, दो गो m में से एगो m निकल गया, n भी निकल गया, तो यहाँ पे खाली m बचा। और बटा में क्या हो जाएगा, m प्लस क्या हो जाएगा चला जी, n हो जाएगा। अब बुझिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा ई वाला सी वाला क्या हो गया, कट गया, तो औसत कितना हो गया, m और n हो गया, m और क्या हो गया, n हो गया, mn हो गया। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे डी हो जाता है। डी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, डी इज द